के बाद आई या 80 साल के बाद आई या 90 साल के बाद आई, और कहाँ है वो सस्ते में, और बोल रहा क्या सुहाना, उसके सिवा कुछ नहीं, ना कारोबार नहीं, ना बीवी, ना बच्चे, ना कुछ नहीं, सिर्फ सस्ते में रहकर अल्लाह की तारीफ कर रहा। वो अमल भी कल क़यामत के दिन कब पड़ेगा, क्या पड़ेगा? क्यों? इमाम गज़्ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जमीन और आसमान एक बहुत दूर है, इसके दरमियान खशखश भर दो, 1000 साल के बाद एक परिंदा आना, एक दाना लेकर जाना, 1000 साल के बाद आना, एक दाना लेकर जाना। खशखश बोले तो अगर मैं मुट्ठी अगर ऐसा जमीन को डाल दिया गिनो तो तुम्हारे गिना लग जाएगा, खशखश होती भारी। और जमीन और आसमान आदमी चांद तक क्या गया अब तक, अभी तो सूर्य भी नहीं पहुंचा, सितारे भी नहीं पहुंचा, सूर्य जिस कई करोड़ों में लाखों में दूर है, सितारे अभी दूर है और आसमान अभी दूर है, और जमीन और आसमान का मिला मैंने खाली जला, कौन से दाने, कौन से खश के दाने, और एक परिंदा 1 साल के बाद आना, एक दाना लेकर पिंजरे में, 1 साल के बाद आना, एक दाना लेकर पिंजरे में चल जाना। आप हजरत फरमाते हैं, इमाम गज़्ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं एक दिन जरूर आएगा, एक दिन जरूर आएगा, खशखश के दाने खत्म हो जाएंगे मगर आखिरत की जिंदगी बोलो ये जमीन और आसमान के दाने खत्म हो जाएंगे मगर आखिरत की जिंदगी खत्म होने वाली। आप अलैहिस्सलाम के सामने कोई सहाबी पूछे नबी जी वो जो आखिरत बन रही, दुनिया बन रही, ये दुनिया आखिरत की क्या मिसाल है? आप कभी समंदर का सफर करें, उंगली हदीस की बात करो, उंगली समंदर में डालो, डालकर क्या करना, क्या करना, तोलना, तोलना नहीं कुछ मारना, खाली उंगली ऐसा डाल को निकालना। हदीस में है आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो उंगली को जो पानी रखा, सुनो यहाँ खतरा नहीं, जो उंगली को जो पानी रखा वो दुनिया की जिंदगी है, जो समंदर नजर आ रहा वो आखिरत की जिंदगी। दुनिया की जिंदगी का खातिमा मौत पर है, आखिरत की जिंदगी की शुरुआत कौन होती है? उसका दीन का इल्म सीखना होता है, दीन सीखना, दीन का इल्म सीखना और दीन की दावत देना, जब जाकर होशियार रहेंगे। बोलो यहाँ की जिंदगी का खातिमा किसको है? मौत पर। मौत आ गई जिंदगी का तो हाँ, मौत को मौत आ जाएगी, जिंदगी को मौत नहीं। दुम्बा लाया जाएगा इधर, जन्नत वाले जहन्नम वाले बीच में दुम्बा लाया जाएगा और फरिश्ते आकर उसको दुम्बे को काटेंगे, आवाज लगेंगे, ये वो दुम्बा है जिस मौत से तुम्हें घबराते थे, डरते थे, आज वो मौत को भी बोलो मौत को भी मौत आ गई। ना जन्नत वालों को कभी मौत आएगी ना हदीस पाक के अंदर बात आती है, आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर उस वक्त अगर मौत होती तो जहन्नुम वाले और उस खौफ की वजह से ऐसी चीख मारेंगे, मौत आ जाती मगर मरते नहीं, क्योंकि मौत को छूता। और जन्नत वाले उनकी खुशी इतनी बड़ी खुशी होगी, उस खुशी में मौत आएगी मगर मरते नहीं, क्यों? मौत को मौत आ गई। वो जिंदगी आने वाली है, उसकी तैयारी का नाम ये दुनिया की जिंदगी, गुजारने का नाम नहीं, तैयारी का नाम। इस तैयारी के लिए हमको दुनिया में भेजा गया है। किस चीज की तैयारी करना? बोलो भाई किस चीज की? घर की, बोलते जाओ, घर की, दुकान की, माल की, नौकरों की, बोलना नहीं आता, कभी मत बोलना नहीं आता क्या? कौन सी चीज में काम आएगी? सबसे ज्यादा काम आने वाली चीज ईमान। जिसका ईमान जितना मजबूत रहेगा अल्लाह उसको उतना कर कामयाब होगा। जिसका ईमान जितना कमजोर रहेगा, कमजोर किसका रहेगा? शक्लों की तरफ निकाला होगा। 4 चीजों से ईमान बनता भी है और 4 चीजों से ईमान बिगड़ता भी। किससे बनता? नजर, पहली चीज बोले नजर। इस नजर को देखता हूं, शक्ल को देखता, इस नजर से शक्ल को देखता और क्या जी होते हुए देखता और क्या जी
उसका तासुब लेता और क्या जी उसका असर लेता, फिर क्या जी वो जाकर दिल के ऊपर उसका अक्स पड़ता है। किससे हो रहा? जमीन से गल्ला मिल रहा। नजर देखिए, जमीन से गल्ला मिल रहा, सूरज से रोशनी आ रही है, भैंस से दूध निकल रहा, औरत से बच्चे हो रहे, ये आप देखिए। मगर नबियों की पैगंबरों की जो मेहनत थी, ये तेरे आंख का धोखा है। अंबिया अलैहिस्सलाम जो दुनिया में आए इंसानियत को जो निकालने के लिए, ये आंख के धोखे से हमें अब तक उस आंख के धोखे में छी, इसलिए हमारा ईमान इतना कमजोर है। दीन पूरा का पूरा हमारे सामने है मगर जिंदगी में खाली है। सहाबा के सामने उतरते थे कुरान की आयतें, एक एक आयत उतरती और जिंदगी में उतरती। हमारे पास पूरा कुरान है मगर अमल सिखा नहीं। लोग आकर पूछे अम्मा सहाबा के बारे में कुछ बताइए, तो अम्मा फरमाने लगे आप कुरान नहीं पढ़े? वो पढ़े। जो कुरान में है वो सहाबा की जिंदगी में है, जो सहाबा की जिंदगी में है वो, अरे बोलो भाई, वो कुरान में है। वो सहाबा कौन? चलते फिरते कुरान। हमें कौन? बोल सकते हमें चलते फिरते कुरान, हमें चलते फिरते दुकान, हमें चलते फिरते खेत। एक बुजुर्ग बोले तेरी मौत पर रोज याद आता, तेरी नमाज में जो याद आता। हमको क्या याद आया? बोलो, जो शक्ल में से निकल आए वो शक्ल याद आती नहीं आती? सहाबा को नमाज में अल्लाह याद आया तो मौत पे करना याद आया। हमारे को नमाज में करना याद आ रहा, मौत को अल्लाह आता करना आता। कंडक्टर ड्यूटी कर रहा है 8 घंटे, सो गया, क्या होता? कितने घंटे कर रहा है? 8 घंटे ड्यूटी करके सो गया तो टिकट बोलता 50 साल नोटलू बोले। मौत को क्या बोलता? अरे कौन भी तू बोलो भी क्या गल्ला बोलता? अल्लाह बोलता? अरे देखिए, बोलो कि अल्लाह बोलती, गल्ला बोलती, गल्ला बोलती, गल्ले पर मेहनत करे। अरे गल्ला है, अल्लाह है बचाने के लिए नमाज है, नमाज को देख लो सब। सहाबा को जब नमाज में खलल होता तो फौरन चौकन्ना होता थे, वो कर बोलते ये बात मैंने वो कर दिया, क्या हो गया? नमाज में खलल आया, क्या हो गया? वो परिंदा आकर बात के अंदर मेरी नमाज कितनी रखा भी पता नहीं चला, ये बात मैं अल्लाह के रास्ते में बस हैरान करते रहूं। क्यों जी? नमाज में खलल पैदा हुई। तीर लग गई जंग में, नौजवान बच्चे बैठी उधर तीर निकालती, वो हंसी को वो तकलीफ है ना, वो निकालो ना, बड़े क्या हो बैठे थे दूर। अरे क्या कर रहे थे? उधर तीर लगे निकालना हूं। नहीं अपना तो निकालो। जब उन नमाज में पढ़ो नहीं, जब उन नमाज में पढ़ो नहीं जब निकालो। उन नमाज पढ़ी है और तीर निकाल रहे बच्चे बैठ कर सुनो सलाम फिरने के बाद अच्छा तो नहीं क्या तीर निकालने के लिए बैठे? हजरत वो तीर तो हमें कब की निकाल डाले, कब निकाले दीदी? जरा बोलना किसी को भी, कब निकाले? नमाज में। बोले मुझे पता भी नहीं चला। हमारी नमाज उन्होंने मेहनत करके नमाज उस वहां तक लेते हैं, मुद्दों को जिंदा करे, हमें मेहनत करके नमाज वहां तक लेते हैं। फोन निकाल के देखता है क्या नमाज में पहले रखा के रखो चल रहा किसका ये आया देखा किसका आया जैसे नमाज में मेरे बाजू की मेहनत कर को अल्लाह से कैसा ताल्लुक जोड़े, हमें मेहनत छोड़ को कैसा ताल्लुक जोड़ी? नीचे भी रख रहा है, हम देख रहा है, जोशी निकाल रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है। अब का नमाज हदी बोलो, अब ये नमाज के ऊपर हमें मुतमईन है कि ये नमाज हमारे मसले हल करती नहीं। जिस नमाज के अंदर दो चीजें, अल्लाह का ध्यान और क्या थी उसका दिल, ध्यान दिमाग और दिल जिस अमल के अंदर हाजिर में होता, उस अमल को क़यामत के दिन उसका मुंह पर मार दिया जाता है।
फरिश्ते बोलते अल्लाह मियां मस्जिद भर को है, अल्लाह मियां मस्जिद भर को है। अल्लाह मियां बोलते कौन है, कौन भी दिखते नहीं, अल्लाह मियां मस्जिद भर को है। अल्लाह नजर दिखाओ में रात में तो ये बाजार में है। एक बुजुर्ग थे हमारे कलकत्ता के अब्दुल वहाब साहब, मौलाना अब्दुल वहाब साहब मरहूम, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, दर्जा बुलंद फरमाए। एक मुसलमान वो है अजान की आवाज को सुनकर नमाज से गाफिल है, और एक मुसलमान वो है नमाज में आकर नमाज में गाफिल है। एक मुसलमान वो है अजान की आवाज को सुनकर नमाज से गाफिल है, उसका छोड़ वो तो गाफिल है, मगर यूं नमाज में आकर नमाज में गाफिल है। तो बोलती दो चीजें बहुत है ना, दुआ भी देते बदुआ भी देते, दो चीजें, दुआ होना बदुआ होना, किसको होना, सबको होना। पहली चीज मस्जिद बोलती या अल्लाह ये मेरे घर को आबाद करे, या अल्लाह ये मेरे घर को आबाद करे, तू भी इसके घर को आबाद कर। या अल्लाह ये मेरा ख्याल करे, तू भी इसका ख्याल कर। या अल्लाह ये मेरे अंदर क्या होती रात और दिन मस्जिद में पड़ा रहता था, मेहनत करता था, अल्लाह तू भी इसके साथ मामला कर। मस्जिद वो जाना जो मस्जिद से लगाव नहीं, जो मस्जिद से ताल्लुक नहीं, जो मस्जिद से उसका ताल्लुक कटा रहता, जब मौत का फरिश्ता आता सीधा मस्जिद को आता और पूछता ये कौन है। कब की जुम्मा में देखी थी, रमजान में जुम्मा में, ठीक है छोटे उसका मामला मैं देख कहा था जी मौत का फरिश्ता मस्जिद को आबाद करेंगे, मस्जिद बोलती उसके घर को आबाद करो। मस्जिद को जो आबाद नहीं करता वो मस्जिद बोलती या अल्लाह ये मेरे घर को वीरान करे, तू भी इसके घर को वीरान कर दे। हमारे को किसी इंसान की बदवा की जरूरत नहीं, रोजाना दो चीजों की बदवा लग रही है, या तो मस्जिद की या तो नमाज की। मस्जिद को आबाद करेंगे, आवाज में भी तुम नहीं देखो, बोले तो काम करना की, बोले तो क्या पकड़े जाने की। ये इतनी बेलंबी आवाज से बोल रही, मतलब हम मुद्दत बोलते हो इंशाअल्लाह। मुसलमान के महल्ले में मस्जिद और मस्जिद वीरान, सहाबा का हर मसले का हल, सहाबा छोड़ो नबी का हर मसले का हल मस्जिद से था, और हमारा हर मसले का हल गन्ने से है। एक साहबी भागने जा रही, पूछने वाले पूछे काम जा रही मस्जिद को, क्या बात है? मेरे बच्चे का, मेरे घर में पेट में, मेरे बच्चे का पेट में दर्द हुआ, मैं अल्लाह को बोलने जा रहा हूँ, हमारे घर में पेट में दर्द हुआ हमें काम होती ऑटो लगे। एक मरतबा नबी आ गए, एक मरतबा सहाबा आ गए, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु आ गए, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु आ गए। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। कहां गए? अरे मस्जिद को आए, एक को एक पूछ नहीं, आप इस टाइम पे जी मुझे भूख लगी। फिर यहाँ अल्लाह के सामने, अल्लाह के घर को आए, भूख लगी तो अल्लाह के घर में, जरूरत पड़ी तो अल्लाह के घर में, मसला आया तो अल्लाह के घर में, हाजत नहीं तो अल्लाह के घर में। आप अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, वो सहाबी जो दुआ करते गए, तुम जानते हो क्या दुआ करे? जी नबी नहीं आते। वो सहाबी दुआ करते गए, घर में नमक हो गया, अल्लाह से नमक मांग कर जाए। मस्जिद से होने का उनका इतना यकीन था, उनके रज़ियल्लाहु में हर चीज के अंदर मस्जिद थी। आज हमारे से दुनिया से होने का इतना यकीन है, मौत की आखिरी सांस भी दुनिया निकल गई, हो गए हमारे दुनिया के, दिन रात तस्कीरें दुनिया के, दिन रात नजर दुनिया की, बोलने में, सोचने में, सुनने में, देखने में, ये चार चीजों से, सोचने में, देखने में, सुनने में, बोलने में, ये चार चीजें जिसके अंदर बुद्ध होगी उसका असर दिल को पड़ता। ये मेहनत वो चाह रही भाई, ये धोखे से निकलो, ये दुनिया धोखे का घर है, ये धोखे से निकलो। आपको जो नजर आ रहा ये धोखा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कलाम है वो हकीकत है, वो सच है। सूरज निकल रहा, हमें सोचोगी सूरज निकल रहा, सूरज निकलने से रोशनी आती, सूरज में रोशनी ही हमारी नजर शक्ल को जाकर खड़ोती, गैरों की नजर शक्ल को जाकर खड़ोती, ईमान वाले की नजर शक्ल के पीछे जाती।
सूरज में रोशनी देने की ताकत नहीं। सूरज में रोशनी डाले कौन? अरे घंटू बोलो भाई, बोलना तो सीखो। उतरता बोलेगी नहीं तो क्या उतरता? सूरज एक शक्ल है, रोशनी डालने वाला अल्लाह है। भैंस एक शक्ल है, दूध देने वाली। जमीन एक शक्ल है, अनाज देने वाली। मुर्गी एक शक्ल है, अंडा देने वाले। ना जमीन को खानो गंदा रहेगा, ना गाय को काटो दूध रहेगा, ना मुर्गी को सुबह करो अंडा रहेगा। सूरज ग्रहण पकड़ता। अल्लाह ने बताना चाह रही, ऐ इंसानों, तुम इस शक्ल को देख रही, ये शक्ल से होता नहीं, हमारी कुदरत से होता। ये जितने भी शक्लें हैं, इसके पीछे हमारी कुदरत काम करती है। तुम समझते हो औरत से बच्चा होगा, ये तुम्हारी गलत नजर है। हमें जो चाहते हैं वो ही होगा। यूं दुआ करता बेटा होना, फिर बेटी होगी। यूं दुआ करता बेटा होना, फिर अल्लाह बोले हमें जो चाहते हैं वो होगा। हमें चाहते हैं बेटी 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 देती, तुम्हें निराहारा तो पूछा कर लो, नहीं तो तुम्हें ये दुआ करो। वो तुम्हारा नहीं चलता, हमारा चलता है। क्यों? कुदरत वाले हम हैं। कौन सी कुदरत वाले? हमें चाहे तो बेटी देती, हमारी इस पर मौकूफ है, तुम्हारी इस पर नहीं। हमें चाहे तो बच्चे देंगे, तुम्हें बोलेगी या अल्लाह ये बेटा ही बेटी नहीं। हमें हमारी चाहत पर है। बेटा बोले तो बेटा दे, ये हमारे कुदरत में है। देना चाहे तो देती, नहीं तो देते ही नहीं। क्या कर लेती? क्या करती? रैली निकालती, नहीं स्ट्राइक करती, नहीं भूख हड़ताल करती, नहीं बिजली डाउन कर लाती, करंट अरे कहीं तो नहीं थी, बेइज्जत नहीं हो रही थी। अल्लाह बोले अरे बंदे तू एक मखलूक, मैं कादिर मुतलक, मैं कुदरत वाला, मैं रब। ये मरने में एक सवाल आपको सोचे ने हिम्मत करके बोला, बोलिए आदम अलैहिस्सलाम का बाप का नाम बोलो। इंशाअल्लाह बोले दो, ऐसा तो कर दो। क्या किताब खोल लेती है तो फोन की सब पूछती, जल्दी जल्दी बोलो। उधर भी बैठ के कौन बोलती जल्दी बोलो। अगर बाप के किसी ने अपने मिट्टी से आदम अलैहिस्सलाम किसी ने दी, ना बाप ना मां। अल्लाह बता रही मेरी कुदरत को देखो, देखो मेरी कुदरत को। इंसान को समझ, इन्हें आदम अलैहिस्सलाम को, हव्वा अलैहिस्सलाम को किसी मां से बनाए, कमर के किसी हसनी से। ना इनके बाप है ना इनकी मां है। हमारी कुदरत जानते हुए इनको बनाने वाले हम हैं। मरियम अलैहिस्सलाम के ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, कौन उनके बाप? बोले हम हैं अल्लाह, जो चाहे वो कर सकते हैं। ईमान हमारी जात पर और मखलूक पर नहीं। मखलूक बनाएगा, खतरे में पड़ेगा, रब पर बनाएगा, मौत को करना नसीब होगा। ये समझाने के लिए अंबिया आए थे, इस बात को समझाने। तेरी आंखों के धोखे से निकल, जब तक इंसान इस धोखे से नहीं निकलता उस वक्त तक अल्लाह की कुदरत समझ नहीं आती। सब कुछ धोखा लगा हुआ है, इससे होता, उससे होता, ये शक्ल से होता, वो असबाब से होता, ये दुकान से होता, ये खेत से होता, ये माल से होता। अल्लाह बोले किसी से कुछ नहीं होता, सब कुछ करने वाली एक अकेली जात कौन है जी? इतना हल्का बोलते ही उतना हल्का ईमान है। सहाबा की आवाज के अंदर खिले ऐसा उतर जाते थे, महल हो जाता था। कौन सा कलमा है? ला इलाहा इल्लल्लाह। भाषा को पकड़ लिया, मुहरिया तू ले जा, चक्कर है चीटी में तू सिरत है हमने सीधा दिख रहा है, तो कट पकड़ लिया। कौन सा कलमा है आप लोगों का? कौन सा दिन, कौन सा कलमा? फिर पढ़े ला इलाहा बोल में वो ताकत है, तो वो ईमान में क्या ताकत है? ये खिलाफ वो दिनों उसकी पता नहीं था, ओहो उसका मुहासबा करे ऐसा, वो पूरे कौन साहबा जैसा कोना रिवॉल्यूशन ऐसा प्रार्थना ओ पूरे से को हमेशा बोले मैं जैसा बोला ऐसा बोला, नारे तकबीर अल्लाहू अकबर,
बदन फंस तो पूरा खिला जमीन में उतर गया। हमारे दिमाग में नहीं उतर रहा, जमीन में उतर गया। क्या ईमान, क्या बोल, कैसा था? सबका इनकार, रखता है खराब। जो ताकत उनको मिली थी सब चीजों का था, इससे नहीं उससे नहीं, रुस्तुम के दरबार में चल गए, वो रुस्तुम तुझसे भी नहीं होता, आजा मैदान में, क्या है से देखनी है। बारिश इसके पहलवान आए, रुस्तुम इतना बड़ा मल तुम्हारा, तुम्हें कैसे तो मामूल बैठे बाबू, उसके जुबान से जो आवाज निकल के तुम्हारे बोल दी कि मेरे को बिजली की तरह दिख रहा है, बिजली की तरह, कितना रोक के साथ वो बात करते हुए, उनके रोक को देखो, मैं इतना बड़ा पहलवान, 6.5 फीट, उन्होंने किधर छोटे, मैं ऐसा टुकड़ी तलवार, वेट पीठ को लगा, फटे कपड़े, मगर रोक ऐसा है, उनके रोक के ऊपर मैं काफिरों किसी चीज का तासुर नहीं लेते थे साहबा, वो थी साहबा की शान। हमें शक्ल को देख के तासुर लेती, चीजों को देख के तासुर लेती, होने को देख के तासुर लेती, माल को देख के तासुर, माल को नहीं, शक्ल को नहीं, होने को नहीं, ताकत को नहीं, तेजाब को भी नहीं। 60,000 का लश्कर है, मैं अकेला काफी हूं। कौन बोल कितने हैं? बोला नहीं आ रहा। 60 कितने? 8,000। 60 अकेला काफी। भाई खालिद कैसा बोले? अमीर साहब, आप अलैहिस्सलाम की वो हदीस नहीं, जो अल्लाह का जिक्र करता उसका दिल जिंदा रहता है, जो अल्लाह का जिक्र नहीं करता उसका दिल, ये मुर्दों के लिए मैं अकेला काफी हूं। वाह क्या ईमान खालिद। हमारा कैसे ईमान वाले साहबा, कैसे ईमान बनाए थे साहबा, कैसे ईमान पर मेहनत करके किसी शक्ल के तासुर में दरिया आ गई। ठीक है, ये एक मखलूक है, हम अल्लाह के नबी का काम को लेकर जाए, ये क्या कर सकते हैं? भाई नमाज पढ़े और पूछे क्या तुम्हारे से कुछ गलती नहीं, पूरे मजमे में पूछे कुछ करे क्या, झूठ बोले क्या, वो नहीं, सब पाक साफ, दिल पाक है, ज़बान पाक है, निगाह पाक है, सब चीज पाक साफ, मुबारक दिन जिंदगी में है, कोई घबराने की बात नहीं। बिस्मिल्लाह दाम घोड़े कहा जाए, लड्डू बोलोगे उन दरिया को, घोड़े जाल को जारी, हमें बैग उठा तो रोड को जमात में ले जाते। उनका ईमान घोड़ों को दरिया को चलाया, हमारा ईमान बैग उठा कर रोड को ले चला। ये ईमान जन्नत में ले जाता, जो ईमान तो जोड़े तो बच्चे हैं सर को उठा नहीं सक रहा, ये ईमान को मुतमईन नहीं चलता काम। अल्लाह बोले मुझे ये ईमान नहीं, वो ईमान चाहिए। कौन सा? सहाबा जैसा ईमान चाहिए। कौन सा ईमान नहीं? सहाबा वाला ईमान। ओ मां की एक मां है, ऐसा बोल, ओ मां की एक मां। 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, मां बोल रही है, देख बेटा मैं मर जाता हूँ, खाना नहीं खाती, गंगे निकल लगी, और मैं मर जाता हूँ, तू बदनाम हो जाता, तू इस्लाम छोड़ दे, तू मेरे हमारा मजहब इख्तियार कर, मैं तो तू माँ का खातिम होता। वो माँ को एक माँ है, तेरी जैसे 100 माँ को कुर्बान कर सकता हूँ, मगर मैं बोलती नहीं, ओ माँ तेरी माँ से माँ, तेरी जैसे 100 माँ को कुर्बान कर सकता हूँ, मगर इस्लाम छोड़ नहीं सकता। अल्लाह बोले मुझे ऐसा ही ईमान चाहिए। सब कुछ कुर्बान ईमान के सामने। पहली रात के पूरे उठ जाए, मार्केट को शादी पहले नहीं, बीच में भी पकड़ ली थी, आ जा रहे, सुने आवाज सुने, दीन इस्लाम खतरे में है, नौजवानों की जरूरत है कोई मदद का, सब बोलकर जाओ। कौन
यहाँ घर जा खबर आपने तो भी नहीं छुई, हम पहली रात का गुलाम होता है, बीवी हर खबर मैं तुम्हारे चेहरे को भी नहीं देखी, ठीक है कपड़ा था या क्या शक्ल थी अल्लाह पे कर जाता, अगर वापस आया तो देख लेना, वरना तू ये समझ जा किसी का ये कपड़ा अगर फटा है समझ जा वो तेरा शोहर है, चल तू। नबी देख रहे मंजर को, लड़ाई का वसूल हो रहा है, साहबा पूछे क्या मंजर है, नहीं मालूम, आकर पता चला कि वसूल करे मगर अल्लाह के रास्ते में चल रही, भिखारी समझा रही, फिर रही, चपला फट गई, क्या क्या भी हो गई, हंसी बस में इतना बड़ा इस्तेमाल आपको कहां पे चला गया, सब कहां के हमें दिख रही समझे तो नहीं, वो लोग ईमान को समझे, ईमान की मेहनत को समझे, वो लोग ईमान को समझे, ईमान की कीमत को समझे, वो लोग ईमान को समझे, ईमान की हकीकत को समझे, वो लोग ईमान को समझे, ईमान को जान देना आसान समझे कि वो तेल की कढ़ी में लज्जा को डाल रही, कौन सी कढ़ी में, तेल की कढ़ी में लज्जा को डाल रही, रो रही, रो आए एक रो तेल की कढ़ी में डाल, नहीं नहीं नहीं, वो तेल की कढ़ी में डाल को दादर मुल्क नहीं रो, फिर कहीं को रो रही, एक जान, एक ईमान, मेरी जान बहुत छोटी और ईमान बहुत बड़ा, एक छोटी जान इतने बड़े ईमान के खातिर कुर्बान, छोटी जान, मैं इसलिए रो, काश मेरे जिस्म में जितने बाला हैं, अगर अल्लाह मेरे इस बाला को जाने बना कर देता, मैं पूरे जाने इस एक ईमान के खातिर कुर्बान कर देता, मुझे उसको रोना रहा। अल्लाह बोले वो ईमान, हमें वो ईमान चाहिए, वो पास सामने वाले उसके ऊपर, वो सरदार के ऊपर इतना असर भी अपनी जगह से उठ गया, वो साहबी की मां ऐसा मानी खा कर बोसा दिया, मैं तुमको आजाद कर दूं, नहीं मैं नहीं, मेरी पूरी जमात को, ठीक है पूरी जमात को, और के असर कैसा होगा, सामने वाला लड़खड़ा जाता था, हमें हमारे अल्लाह हम सबको ऐसा ईमान बनाने की तौफीक अता फरमाए। कब होगा ये शक्लों से, एक आदमी नदी में पानी में बहता हुआ चल जा रहा, एक आदमी पानी में बहता हुआ चल जा रहा, अब उसको कैसा बचाना, कौन बोलती हुई मारने को जा रहा, तुंगाभद्रा में मारने को जा रहा, अब उसको कैसा बचाना, कौन सा जरा बोलो, हाँ चले ऐसा बड़े पहले उसको कहां से निकालना, वो पानी में से निकालना, फिर क्या करना, फिर उसको गड्ढे में डालकर उसके जो पेट के अंदर जो पानी है नहीं, वो पानी को निकालना, पानी पीले आता, वो पानी उसके अंदर रहे तो पानी पीले आता, पहले वो पानी में से निकालना, फिर उसके अंदर का पेट में का पानी निकालना, तो क्या होगा, फिर उसको नई जिंदगी मिलती। ये दुनिया की बेहयाई में, ये दुनिया की बेदीनी में, और ये दुनिया की नफसानी में, ये दुनिया की शक्लों में कभी भी मारने में चल जा रही। हमारे बड़े मौलवी पहले इन चीजों में से निकालो, इसमें से निकालना, पहले इन चीजों में से निकलो, माल वाला माल से निकले, दुकान वाला दुकान से निकले, खेत वाला खेत से निकले, होने वाला होने से निकले, इन शक्लों में से निकलो, वरना ये शक्लों के साथ अगर तू पी लेगा, उसी के साथ तुमको बगैर ईमान के चले जाएगा। पहले शक्लों में से निकाला, फिर कितने दिन, अरे भाई कितने दिन, 3 दिन, कितने दिन, 4 महीने अल्लाह के रास्ते में जाको, वो अंदर के कचरे को निकालते रहना, अल्लाह ही करता है, अल्लाह से ही होता है, मौत और हयात के मालिक अल्लाह, सेहत और बीमारी के मालिक अल्लाह, इज्जत और जिल्लत के मालिक अल्लाह, जो कुछ नजर आ रहा वो सब कुछ करने वाले अल्लाह, मखलूक की हयात अल्लाह के हाथ में है, मखलूक की मौत अल्लाह के हाथ में, रोजी की देने वाले अल्लाह, रोजी नहीं देने वाला भी अल्लाह, इज्जत के देने वाले भी अल्लाह, इज्जत के नहीं देने वाले अल्लाह, जितनी कायनात की जो शक्लें हैं सब कब्जा कुदरत में अल्लाह के हैं, जितने शक्लें हैं वो कोई आजाद नहीं, सब कुछ अल्लाह के मोहताज है, अल्लाह इन चीजों का किसी का मोहताज नहीं, ये सब अल्लाह के मोहताज है, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं। ये बोलते रहना, सुनते रहना, बोलते रहना, सुनते रहना, बोलते सुनते अंदर का कचरा निकलता रहेगा, फिर अल्लाह से होने का यकीन उतरता रहता, एक निकलता, एक उतरता, एक निकलता, मैं निकलता, तू आता, क्या दी तबलीग की मेहनत, मैं है तो भाई जीना,
मैं है तो भाई दुकान, मैं है तो भाई खेत, मैं भाई देवड़ो, मैं तो क्या बोलती बड़े हजरत ये तेरा मैं निकालने के लिए तू सब कुछ, मैं कुछ नहीं, तू सब कुछ, हयात वाला भी तू, मौत देने वाला भी तू, रोजी देने वाला भी तू, जो कुछ कर रहा वो सब तू कर रहा, मैं कुछ नहीं करूं, ये मैं निकलने के लिए कितने दिन हो रहा बोलना नहीं तो है तो फिर मैं खाना खाए नहीं खाए ये मैं निकलने के बाद कौन मरे मैं, कौन मरे, सबसे पहले मैं बोलने वाला जिसका नाम शैतान है वो शैतान नहीं था, फरिश्तों का सरदार था मैं, ये पुतला आदम अलैहिस्सलाम, ये मिट्टी और मैं आग, मैं इनके सामने सरदार हूं, मैं का घर खाली, शैतान तू कुछ नहीं, मैं सब कुछ, मैं बोला ये बहुत उसको काशी का पहुंचा गया, हमें रोजाना बोली हमारी हालत क्या होगी, मेरे से ये होगा हजरत, मैं है तो हजरत क्या लगे हजरत, मैं नहीं तो अच्छा लगा जो रेवर के अंदर एक बकरी बोलती अब खरीदने वाले हैं कौन सी देती थी, खामोश है सो देती, पुकारती सो देती, बोलो जी पुकार सी तो देती, उसको सीखा कर मुझे आता वो बकरा चलाना सीखा इसको सोने नहीं देती, इसको चैन की नींद नहीं आती, खाना नहीं आती, कब भी पुकारती रहती, खरीदने वाले आते क्या होगा मुंडू किसको तो नहीं आ रही है तो मैं ऐसा जो जितना मैं ही बोलता अल्लाह में बोलती पहले इसकी ढूंढे रे बाप मैं सदर मेरी बीवी को मैं जो मेरे बच्चों को मैं जो मेरे इकट्ठ हो हजरत अच्छा इकट्ठ हो तो फिर डबल हाथ किया कि घर में छोड़ के जवाब दिया कि इकट्ठ हजरत मैं नहीं तो अच्छा जब मैं तो हजरत जरा वो छोटा तो हजरत छोटा माना जब से मैं तो रहता अल्लाह हम सब की हिफाजत कर रहा है दोस्तों, हंसने की बात नहीं, ये शक्ल भी हमारे दिलों में अख्तियार कर चुकी है, ये घर कर चुका है, ये जड़ें इसके मजबूत हो चुके हैं, मैं नहीं तो कैसा आंखों के सामने अल्लाह का दीन मिट रहा और जिंदगियों से निकल रहा, उम्मत बगैर ईमान की दुनिया से चले जाइए, इंसानियत बगैर करने के चले जाइए, ना घरों का दीन है, ना औरत में दीन है, ना बच्चों में दीन है, और इनो नहीं तो कैसा ठीक है खड़े होगा अम्मा जान आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे आयशा कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला किसी को सिर्फ खड़े होगा हदीस फरमाई किसी को सिर्फ खड़े होगा अगर इतना भी बोले वो हिलाक हो गया खड़े होगा तेरे लिए मैं क्या कुछ नहीं किया तेरे लिए अंबिया को भेजा सवालात अंबिया को भेजा तेरे गलत यकीन को निकालने के लिए तेरे लिए सवालात अंबिया को भेजा तेरे गलत नजरिया को हटाने के लिए तेरे लिए सवालात अंबिया को भेजा तेरी जबान के वो इनसे उनसे होने के बोल थे उसको हटाने के लिए तेरी सोच में तेरी बोल में तेरी नजर में तेरे क्या लिए सुनने में जो कचरा तेरे दिलों में अटकता था उन सबको निकालने के लिए नबियों को भेजा ये मालूम रख इमाम अंबिया को भेजा नबियों के इमाम को भेजा रात और दिन मेहनत कर इस बात की मेहनत करे लोगों इन शक्लों से में होगा करने वाली जात इमामुल अंबिया रात और दिन मेहनत करे लोगों अल्लाह को पहचानो बड़ी कुदरत वाला अल्लाह से ताल्लुक करो मसाइल का हल उसके हाथ में अल्लाह से मोहब्बत करो जिंदगी बन जाते हैं अल्लाह का खौफ अपने अंदर उतारो अर्श का साया तुमको मिलता है ऐ लोगों भाई इमामुल अंबिया होने की बात सुनो जिन लोगों ने नबी की बात सुना वो सहाबा बन गए जिन सहाबा की बात सुने ताबईन बन गए जिन ताबईन की बात सुने वो तबे ताबईन बन गए जिन तबे ताबईन की बात सुने वो औलिया बन गए जिन औलिया की बात नहीं सुने हमें ऐसे बन गए दोस्तों अल्लाह का दीन का काम करे बगैर अगर खुदा न खासा किसी को मौत आ गई खड़े हो जाओ किसका खाया किसका पिया किसका देखा किसका बोला किसका सुना किसका चला ये जिंदगी किसकी ये देश किसकी
ये एहसानात किसके, ये नियामतें किसके, ये सब कुछ किसने दिया था? नबी को भेजकर समझाया, इमाम अल-अंबिया को भेजकर समझाया, कुरान को क़यामत तक तेरे पास रखकर समझाया। और जमाते तेरे पास कितने आए, कहां से मुल्कों की जमातें आए, इलाकों की जमातें आए, मस्जिद वाली जमातें आए, घर घर आए, दर आए, इतनी चीजें तेरे पर एहसाना किया और तूने क्या किया? खड़े हो जा, तेरा हिसाब लेना है, खड़े हो जा, खड़े हो जा। दोस्तों, कल का खड़े होना खून के समंदर में नहीं है, कल का खड़े होना पीठ के समंदर में नहीं है, कल का खड़े होना ये पसीना निकलता निकलता इसको ऐसा लपेट लेगा, एक खतरा भी जमीन के ऊपर अगर डाल देंगे उस बदबू सी मखलूक मर जाएगी। खड़े हो जाओ। क्या गुनाह करा? अल्लाह को भूल कर, अल्लाह से होने का पहली बुनियादी चीज गलत यकीन के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। कैसा बोले? इसलिए बोले मदीना देखो, ईमान के नारे पर नहीं, ये ईमान जो पूरे दिन को जिंदगी में नहीं लगा, ये ईमान प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे पुरानी तरीके जिंदगी में नहीं लगा, ये ईमान घरों के अंदर के माशरे को नहीं बता सका, ये ईमान अपने बच्चों की जिंदगी में दीनदारी को देख नहीं सका, ये ईमान बाजार में झूठ से रोक नहीं सका, ये ईमान तन्हाई में गुनाह से बचा नहीं सका, ये ईमान अल्लाह का दीन मिट रहा है इसकी मेहनत के लिए खड़ा नहीं कर सका, तो ये ईमान को करना क्या चला सकती? कलमा होना नहीं होना भाई, अरे कलमा होना नहीं होना, गल्ला होना कलमा होना, कलमा। एक आदमी नींबू की बीज डाले, कौन सी बीज? नींबू की। मस्जिद में आकर दुआ कर, आदमी का वो बैठ आ गया, या अल्लाह बड़ी कुदरत होगा तेरे, मैं मानूंगा हो तो बीज डाले नींबू के डाले, तेरी कुदरत बहुत बड़ी है, तू पता नहीं कि तुम आगे है, इधर कमाल उधर उधर काम इधर करना होती, अल्लाह कैसा भी कर रहा होगा। 2-3 रोज आपको खूब दुआ कर रहा, कितने दिन के बाद आता है, 2-3 महीने के बाद पी गई, नाड़ियां आती है, नींबू आती, बोला भी नहीं आता, इतनी दुआ करने को बैठा था, दुआ कर। दोस्तों, इतना अच्छा साफ बात है, जो बोएगा वो पाएगा। नींबू लगा, नींबू आती, नारंगी लगा, नारंगी आती, धुआं करेगा। क्या करते हैं, क्या बोल रही हमने हमारी दुनिया? नमाज हदीस में जो बंदा 5 वक्त की नमाज तकबीर उला के साथ पढ़ेगा, 2 चीज़ें निफाक से बरी होगा। इससे बरी, निफाक से बरी होगा। और एक जहानम से है यकीन। कहा जी, एक जगह मेरे को अपने जमात में गए थे, आलू उतरवानी, आलू पेश लिया, क्या तुम्हें 4 नमाजों में अच्छे दिखती, सुबह की नमाज नहीं दिखते? बोले तो इतना बात करता सुन यहाँ आया, क्या बात है? नहीं क्या भी ले लो अभी साहब, नहीं क्या है जरा बोलो, क्या भी ले साहब, रात को 3 बजे तक घस लेता हूँ, सुबह तक कहीं सुबह की नमाज चट गई, अरे दिन को अल्लाह अच्छा, रात को 3 बजे तक घसरा करते। चार नमाज नजात दिलाती, बोलो हर चीज में हमारी इतनी कमजोरी पाई जा रही है। अरे इशराक की कितनी बड़ी फजीलत, 2 रकात जो इशराक पढ़ लेता है, अल्लाह का वादा है मैं दिन भर तेरे कामों का कफील बनूंगा और हज करने का सवाब दूंगा। कौन बोल? अल्लाह। बंदे को यकीन नहीं, तो तुम्हें पढ़ लो, हमारे में बहुत बिजी में। अब तो बोल रही इमाम साहब एक सलाम को मसले निकाल रही, एक सलाम को सलाम कैसे का देख रही, इमाम साहब फेंकने निकला, वो से चली गई। नहीं जी, ऐसा इस्लाम में नहीं। देखो जो गुंजाइश हो सकती तो गुंजाइश, आज सूद पड़े परसों पड़े, नामा बदल को नहीं करते चलता। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। दोस्तों, ये सब चीज क्या है? ईमान का बिगाड़। जिसका ईमान बिगड़ जाता उसको हर चीज अंधा नजर आता, दुनिया सब उसको सब चलता। लाल थैली, बोलो लाल थैली, जिसका ईमान बन जाता हमने डाल बहुत लोगों का जिंदगी गलत। ये क्या है? आप
हजरत में ये टेम्पो जहालत के जमाने में वो कौम को हमेशा मंतक हो गया था, वो काम बन गया, मैं उधर का था तो ये दे रहा है, मैं ये काम को तुम्हारे को दे रहा है। और तुम्हें क्या हजरत कभी मालूम कर को खाते थे, आप दारू भी नहीं करे, नहीं भूख की शिद्दत ऐसी थी, पूछने का भी टाइम नहीं था, मैं सब खा लिया। हजरत वो मंतक के जहालत के जमाने में मंतक हो गया था, वो खाना था वो। अल्लाह पहले जगह तू बोलता बहुत अच्छा चल ला पानी ला, एक दीवाना पानी डाल डाल कर निकाल हजरत जाने दो, नहीं मेरी मौत के साथ भी निकल जाता, मैं उसको छोड़ रहा नहीं। क्या था वो अंदर का रुमा, क्या था वो अंदर से आपने चाहिए वो नहीं सकता ऐसा। दोस्तों ये बेकारी वाला ईमान, ये बेचैनी वाला ईमान आज हमारी जिंदगी के अंदर जरूरी है। ये बेचैनी ये बेकरारी कब आती, जब उम्मत में चलेंगे, जब खलिया खलिया खुलेंगे, हालत को देखेंगे, अंदर की बेचैनी जाग उठी। उम्मत कितनी दूर है, हमें वो आसमानी के खलिए में रहते रात के मेरे को मसूरात का बयान नहीं हो रहे, तो रात में रखना वो जो बेचैनी को अनेक हिसाब खेल पूजा की आगे में नहीं होता, नहीं ऐसा नहीं होता, नहीं हम साहब करेंगे लोग क्या करेंगे भी नहीं बोले तो मजबूत नहीं बोला क्या है मसला बोलो क्या आपने साहब मैं आपको बताऊं यहाँ के मतलब को यहाँ के औरतों को उसूल करना, यानी मियां बीवी मिलते और उसूल करना भी नहीं मालूम, सुबह को उठकर मुंह हाथ धोकर खेत को चल जाते। मेरे कुछ आप बोले और तुम्हें वो भी नहीं मालूम, मर्दों को वो भी नहीं मालूम, सिर्फ सुबह को उठे दो शब्द लिए खेत को गए, रात को आए और रोटियां डाल लिए खा लिए सो गए, सुबह को उठे खेत को गए, रात को आए रोटियां डाल लिए सो गए, सिवाय इसके को अल्लाह रसूल भी नहीं मालूम। पूरा कौम मुसलमान, कौम का नाम क्या हत्ती बेदल, दिन एक को 200 एकड़, एक को 150 एकड़, एक को खराब होती करोड़ लोगों के खराब, मगर दिन से इतने को है, इतनी बड़ी मस्जिद है, बड़ी मस्जिद, मगर सुबह की नमाज एक सब पूरी नहीं होगी, पूरा 250-300 ग्राम सामान उम्मत के अंदर चलेंगे, उम्मत के अंदर घुसेंगे तो जब पता चलेगा कितने दूर मुसलमान कलमे से दूर है, ईमान से दूर, कलमे से, अल्लाह से, ईमान से दूर है। खुदा न खास्ता इसी में आखिरत में मौत आ जाएगी, कल को उनके साथ क्या होगा वो अल्लाह बेहतर जाने, मगर उनको नहीं बचाए हमारे साथ क्या होगा वो तुम्हें सुनो। एक आदमी रामसेठ जा रहा, पुलिस वाला पकड़ लिया, हम बोले 60 तेरे साथ अपने फ्रेंड इनको सारे सारे को राहुल जी रामसेठ एसपी खड़ा हो गया, ऐसे ही डीएसपी खड़ा हुआ है, पुलिस वाला पीले का भी रामसेठ आया, क्या करा क्या करता हूँ ऐसे क्या करता साठ ये ना ये दिन रामसेठ साठ कपल कोई दिया ఎట్లా ఇది నీకు డ్రెస్ ఇచ్చినా నీకు డ్యూటీ ఇచ్చినా నీకు బంధువు ఇచ్చినా ఉద్యోగం ఇచ్చినా నువ్వు డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళంటే తెలియను, వాళ్ళు ఏదో తప్పు చేసినారు వాళ్ళకి ఇచ్చినట్టు నువ్వు तू डिपार्टमेंट का भी देने से गलती कैसा हुई, अरे इनकी सस्पेंड चाहिए बोलता है बोलता ये जो दीन से दूर है, गोरे है, अल्लाह बोलती ठीक है जरा दूर करो, वो दीनदार हो, अपने आप को बड़े दीनदार बोलते थे, ये देखो इंसानियत, ये देखो उम्मत, ये देखो करने वाले लाखों करोड़ों की तादाद बगैर ईमान के, बगैर रसूल के, बगैर नमाज के, बगैर नबी के, बगैर कुरान के, बगैर जिक्र के, बगैर सुन्नतों के ये दुनिया से चल रहे, तुम्हें सब जानते थे, जानने वाले नहीं जानने वाले को कैसा नहीं बचाया, सजा उनको थोड़ी, सजा तुमको बड़ी। एक महल्ले में चोरी हो गई, वो महल्ले के फ्रंट लोग मारे, बुलाया वहां है नहीं डिपार्टमेंट वाला ऐसे ही बुलाया, अंदर चलो ये था तुम मैं ₹2 కోట్ల అబ్బా నేను చేయలే సార్ 5 కాలాలు वो उसला तोड़ को वो कपड़े लेकर को वो सुनने के जेवरात वो पैसा वो सुनना మొత్తం टोटल डाले तो 2 करोड़ हो रहा तो सर मैं जेवर नहीं दिया, मैं क्या भी नहीं दिया तो क्या बोलता हूँ तो दिया नहीं तू गया वो तो मैंने बोल तेरे होते हुए वहां चोरी कैसा हुई, तेरे
दिए, तेरे लिए बंदूक दिए, तेरे लिए घर दिए, तेरे बीवी बच्चों को दवा दारू दिए, सब कुछ करे, तेरे होते हुए वो महल में चोरी कैसा हुई? वो अल्लाह ने नमाज पढ़ता था, अल्लाह ने तू नमाज पढ़ता था, तेरे महल में कितने बेदी ले लगा में जिक्र भी करता था, तेरे महल में कितने जिक्र में अनेक लगा में दूध पर चलता था, तेरे महल में सबों के लोग दूध पर नहीं चलते थे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं तू नहीं, तेरे होते हुए ये बेदीन तेरे महल में कैसा थे? खड़े हो जा, क्या होता? खड़े हो जा। तेरे को एक जिम्मेदारी देकर भेजे थे, तेरे को इस उम्मत के अंदर भेजे थे, तेरे को नबियों वाला काम देकर भेजे थे, तेरे को सहाबा वाला काम देकर भेजे थे, औलिया वाला काम देकर भेजे थे। इतने बड़े काम, इतना ऊंचा काम जिसको नबियों ने किया, सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के पास जा रहे, क्या बोले? मैं अकेला नहीं जा सकता, मेरे साथ मेरे भाई को भेजो। नहीं, भाई को भेजने वाला काम नहीं, हजरत आप ही जाओ। नहीं, मैं अकेला नहीं जा सकता, वो ताकत वाला, मैं पतलो और मैं कमजोर। बोले मेरा भाई तेरे अच्छे ऊंचे तगड़े हैं। अजी हजरत तुम्हें जाओ, ये नबियों वाला काम तुम्हारे सिवा दूसरा देना कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है नबिया, मेरे भाई को भी नबी बना दे। जाको दावत देने नहीं, खाली साथ जाने के लिए भाई को नबी बनाए तो साथ दे। उतना बड़ा काम हमको अल्लाह ताला दिया, आपने मेरे देखो पंगड़ा बना नबियों वाला काम, इमामुल अंबिया वाला काम करेंगे। कौन करेंगे? जो काम करता उसको मजदूरी मिलती, जो काम करता काम वालों की सब में भरता, जो काम करता इनामत का मुस्तहिक होता, जो काम करता उसको क्या मिलता? जिसने दाऊद के काम को किया, रातों दिन इसकी मशगूली, रातों दिन इसकी फिक्र, रातों दिन इसकी कुरान, रातों दिन इसकी तरफ एक ही फिक्र, ये अल्लाह का लाया हुआ दीन। ये उम्मत के अंदर कैसा आ जाए? ये उम्मत जिसके ऊपर इतनी मेहनत के बाद ये उम्मत बनी, ये उम्मत में अल्लाह का दीन कैसा है? बेचैन बेकार फिरता रहता, दावत देता रहता, फिरता रहता, दावत देता रहता। ऐसे इंसान का इनाम अल्लाह क्या देता? मौत पर कलमा देता। क्या देता? कि हमारा क्या होना? एक दिन आया, दुआ करो, बोले दुआ कर। क्या दुआ करो? दुआ करो बच्चे बेचूंगा। ठीक है, दुआ कर। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, फिर आपको पकड़ लिया। क्या मतलब दुआ करे तो काम इसलिए मिल रहा हूँ, दुआ करे तो हो जाता। तुझे दुआ करे तो जान है, ताकत है। दुआ है तकदीरों को बदल देती, दुआ मसलों का हल है। दुआ से बड़े बड़े काम बन गए। क्या तुम्हारा काम इसलिए बन रहा? ठीक है, आज गाड़ी दुआ कर, तुम उनको मतलब गाड़ी दुआ कर, तुम चाहता है तो बुला। शादी को कितने साल हुआ? नहीं हजरत, अभी तक शादी नहीं हुई। ये बात तो हंसिए। जन्नत में कौन को लेंगे? बोलो जी, सब चले जमात में। हाँ जी, ये मालूम बीज डाले बगैर गन्ना नहीं आता, शादी करे बगैर बच्चे नहीं होते, दुकान को गए बगैर नफा नहीं आता, नौकरी को गए बगैर तनख्वाह नहीं आता। सब मालूम। अल्लाह के रास्ते में गए बगैर ईमान कैसा होता? बंदा अगर बनता तो सहाबा को पूछा इस ईमान को बनाने के लिए कितने साल लगे? कितने साल? अरे भाई कितने साल? 13 साल लगा ईमान को बनाने के लिए। एक दिन में, 2 दिन में। सहाबा फरमाते हमने पहले ईमान सीखा, फिर उसके बाद कुरान सीखा। 13 साल की मेहनत के ऊपर ईमान बना, तो जब पूरा दीन उनकी जिंदगी में था। आज हमें सीखे इसमें ईमान की मेहनत करे इसमें, और जन्नत के ख्वाब देखते हैं। अल्लाह सहाबा के साथ जन्नत में, या अल्लाह सहाबा के साथ जन्नत में, नबियों के साथ जन्नत फिरदौस में जगह दे दे, वो दे दे, ये दे दे। अच्छा काम क्या करे? नहीं, हमारा किसी है काम वो करना नहीं, हमें दुआ कर लेनी। तो भाई दोस्तों, ये मसला हल के लिए एक ही वादा है अल्लाह का। मैंने तुमको जान दिया हूँ, मैंने तुमको मार दिया हूँ, ये जान माल जन्नत के बदले में खरीद चुका हूँ, और ये जान माल ये मेरी है, तुम्हारी नहीं। ये अमानत के तौर पर तुम्हारे पास रखता हूँ। ये इस करने की मेहनत करें, इस माल को इस्तेमाल करो। इस जान माल किसके लिए? इस दावत के काम के लिए और करने की मेहनत के लिए। जो इसको इस्तेमाल करेगा, इसके बदौलत हमें मौत पर कलमा देंगे, खबर का मसला हल करेंगे, अर्श का साया देंगे, और बगैर हिसाब किताब के जाना खास्ता।
ये जान माल को अपनी अख्तियार। फिर अल्लाह ताला कुरान में बोलती क्या होती, मैं तुम्हें एक ऐसी तिजारत बताऊं जो दर्दनाक अजाब से तुमको बचाए। पहली चीज क्या, अल्लाह पर ईमान लाओ और दावत का काम करो। ये तिजारत है, अगर ये तिजारत करेंगे हम तुमको नफा देंगे, हम तुम्हारा ईमान बढ़ाएंगे, हम तुमको नेक लोगों में जगह भी देंगे। दावत के काम को अल्लाह तिजारत बता दी, ये जाने वाले को अल्लाह की अमानत बता दी और जब हमें देखें तो हमारी अख्तियार बता दी। दोस्तों ये जान माल जब तक ईमान की मेहनत में, ये जान माल जब तक अल्लाह के रास्ते में, ये जान माल जब तक आखिरत की फिक्रों में, ये जान माल जब तक ईमान के बनाने में नहीं लगता, उस वक्त तक ईमान का मजा चख नहीं सकते। ईमान का मजा उसको मिलता जो 4-4 महीने अल्लाह के रास्ते में जाते। ईमान का मजा उसको मिलता, अल्लाह कर दिया जान माल अल्लाह के रास्ते में निकल कर वो बर्दोबान में, वो धूल में, वो मस्जिदों के अंदर आराम करने में, गली कुचों में फिरने में और कटी कसेली झेलने में और जी उम्मत के अंदर फिरकर दावत देने में, इसके अंदर की माया, इसके अंदर का ईमान जब बचते देगा फिर ताल्लुक मौला होगा। जब ये हाथ उठाकर दुआ करेगा, हाथ उठाने की देर है, आंखों से आंसू आएगा, हाथ उठाने की देर है, उम्मत सामने नजर आएगी, हाथ उठाने की देर है, कयासो करतूत यानी कयासो जिंदगी की सब उसको नजर आ रहेंगे। जब अंदर का ईमान बनता, हाथ उठाने की देर है, इन्हें जितना भी करे वो कब नजर आता। क्यों? आखिरत को दिलाने की जिंदगी, छोटी मोटी जिंदगी नहीं, महबूब जिंदगी की तैयारी के लिए अल्लाह ने दुनिया में भेजा है। उसके लिए अल्लाह ताला ने इमामुल अंबिया वाला काम किया, सहाबा वाला काम किया। कल इधर नबियां रहेंगे, इधर सहाबा रहेंगे, इधर नबियां रहेंगे, इधर सहाबा रहेंगे। ओ 15वीं सदी के मुसलमान, ये नबियां माजी कौन से? आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, सारे अंबिया, इमामुल अंबिया। इधर सहाबा हजरत अबू बकर सिद्दीक, उमर, सब रहेंगे। जो जिस आलम के अंदर शहीद हुए, जो जिस आलम के अंदर